आज से कुछ दिन पहले मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त कामरान साहब ने अपने फेसबुक पे एक तस्वीर शेयर की जिसमें एक ग्लास था जो हम मेटाफर बहुत अरसे से इस्तेमाल करते आए हैं। एटलीस्ट जब से मैं समझदार हुआ हूँ थोड़ा सा, तब से हम देख रहे हैं कि ग्लास है वो आधा खाली है और आधा भरा हुआ है, तो उस पर क्या परसेप्शन आता है। और उस पर बहुत अच्छी बात लिखी हुई थी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसको देख के समझ आती है वो ये है कि ग्लास खाली आधा भरा हुआ या एम्प्टी नहीं होता, बल्कि ग्लास इज़ रीफिलेबल। तो उस पर थोड़ा सा सोचा तो जहन में कुछ बातें आई, सोचा दोस्तों के साथ शेयर करूं कि जब हम रीफ़िल होने का कॉन्सेप्ट देते हैं ना, तो सबसे पहले हम अपने अंदर की उस अर्ज को, अपने अंदर की उस ख्वाहिश को मारते हैं कि जो हम बहैसियत इंसान हम समझते हैं कि हम जजमेंटल होते हैं, क्योंकि किसी को आधा भरा हुआ या आधा खाली समझना या बोलना इस बात की निशानी है कि हम हर चीज़ को एज अ जजमेंटल ह्यूमन बीइंग परसीव करते हैं, जो कि कभी अच्छा भी है और बाद औक़ात वो मुनासिब नहीं भी होता। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम हर चीज़ में उम्मीद का आंसर ढूंढें। जब ग्लास भरा हुआ है तो उसकी पॉजिटिविटी है, और अगर वो खाली है तो ये उम्मीद हो कि इस ग्लास को भरा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये हमारे तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग, हर लेवल के शख्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि अगर स्टूडेंट है, खुदा ना खास्ता वो किसी एग्ज़ाम में रह गया, तो बजाय इसके कि वो ये समझे कि भाई ग्लास खाली है या दिमाग खाली है और वो कुछ ना कर सके, तो अगेन वो एक साइकिल में चला जाएगा कि ये काम नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वो ये सोच ले कि हमें जो है वो मेहनत करनी है और मैं रीफ़िल करूँगा अपने माइंडसेट को और बेहतर कर लूँगा, तो ये उसका एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस होगा जिससे वो और ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। इसी तरीके से अगर हम लीडरशिप की बात करें, हर बंदा अपने अपने रोल में लीडरशिप के रोल्स को अपना रहा होता है। ज़रूरी नहीं है कि टाइटल ही लीडर का हो, हर बंदा अपने तरीके से लीडर होता है कहीं ना कहीं किसी मकाम पे। तो एज ए लीडर जब हमारे प्लान के हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही होती, तो हम ये सोचना ना शुरू कर दें कि यार ये नहीं हो पाया या शायद कुछ चीज़ रह गई। अच्छी बात है, सेल्फ असेसमेंट ज़रूर करें, लेकिन सेल्फ असेसमेंट के बाद ये माइंडसेट ज़रूर करें, अ चेंज इन स्ट्रैटेजी, अ चेंज इन द प्लान जो है वो आपको क्या आपके विजन तक लेके जा सकता है। तो दैट कैन बी अ कॉन्सेप्ट ऑफ रीफिलिंग द ग्लास। इसके अलावा इंसान इमोशनल होता है अक्सर, और हम अक्सर ये कहते हैं कि ठीक है अल्लाह की मर्ज़ी है, हो जाता है। देखिए इमोशनल जो हमारे ट्रॉमास होते हैं ना, वो ख़त्म नहीं होते, लेकिन वक्त हर ज़ख़म को भर देता है। ये बहुत अच्छी एक स्टेटमेंट है कि वक्त हर ज़ख़म को भर देता है। वॉइड ज़रूर रह जाता है, ज़ख़म होने के बाद जो है ना वो उसका निशान रहता है, लेकिन वो खालीपन जो है उसको इस रीफ़िल के कॉन्सेप्ट से जो है वो समझ के पुर किया जा सकता है। इसी तरीके से हम सब की मुआशरे की तरफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हम कोई चीज़ गलत होते हुए देखते हैं, जब हम ये देखते हैं कि कोई चीज़ मुनासिब तरीके से नहीं हो रही है, बजाय इसके कि हम फिंगर्स पॉइंट करें कि ये उसका काम था या ये इसने नहीं किया, या जो भी हम सब समझते हैं कि हम क्या करते हैं, तो हमें जो है वो इसमें भी आगे बढ़ना चाहिए। खुद एक कदम बढ़ा के उस वॉइड को रीफ़िल करने की ज़रूरत है, और मुझे उम्मीद है कि जब एक शख्स इस रीफ़िल के कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ता है तो फिर वो सोसाइटी हरकत में आती है, कम्युनिटी हरकत में आती है, और हम चीज़ों को बेहतर कर पाते हैं। बहुत शुक्रिया।